हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं उपग्रह की गति या फिर कक्षीय चाल का हम लोग इसमें डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। ठीक, तो पहले हम लोग को क्या बोलता है इसमें, इसका थोड़ा इंट्रो देता है कि मान लेते हैं कि पृथ्वी गोल है और इसका केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है तथा द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक, तो और इसकी सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं। चलो अब हम लोग जितना देखें हम लोग थ्योरी पढ़े तो उसको हम लोग एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो क्या बोलता है, मान लेते हैं कि ये जो सर्कल दिख रहा है ये हमारा पृथ्वी है और इसका जो मध्य बिंदु है वो उसका केंद्र है। इसको हम लोग कैपिटल O से प्रदर्शित किए हैं और इसकी जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। और पृथ्वी की त्रिज्या से स्मॉल r दूरी पर कोई एक पिंड है जो कि वृत्तीय गति कर रहा है। वृत्तीय गति इन द सेंस ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक समान कक्षा में क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। और ये जो पिंड है, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। और पृथ्वी की जो सतह है, ये जो सतह है यहाँ से स्मॉल h दूरी पर ये स्थित है और ये स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल R प्लस H हो जाएगा। ठीक है, ये इस R जो है केंद्र से यहाँ तक की दूरी है, ये उपग्रह तक की दूरी है। तो फिर स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल h हो जाएगा। ठीक, तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो ये जो हमारा पिंड है, ये जो हमारा पिंड है पृथ्वी के चारों ओर कौन सी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि कोई सा भी पिंड है अगर वो वृत्तीय गति करना चाहता है तो उसके लिए उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो फिर और हम लोग को उसका फॉर्मूला पता होता है क्या, mv²/r। और अभिकेंद्र बल तो आप लोग को पता ही होगा क्या होगा। अभिकेंद्र बल मतलब क्या होता है कि वृत्तीय गति करने वाले किसी पिंड पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो फिर वो हमारा हो गया mv²/r। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो जाता है Gmm/r²। ये जो m है ये कैपिटल M है और ये जो है ये स्मॉल m है। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m उपग्रह का द्रव्यमान है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो अभिकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्र बल मतलब उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। और उपग्रह को अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो और ठीक है, तो फिर अगर हम लोग को ये स्टेटमेंट पता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभिकेंद्र बल ये है, अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो चलो, तो mv²/r इज इक्वल टू Gmm/r²। तो इधर से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, इधर से स्मॉल r और एक r ये भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग का यहाँ पर क्या बचा, v² इज इक्वल टू Gm/ ये एक r तो हमारा बचा ही है तो r हो गया। फिर v² इज इक्वल टू ये हो गया Gm/r। फिर ये स्टेटमेंट कहाँ से है, तो हम लोग को पता है कि ये जो g है, यहाँ पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल g इज इक्वल टू Gm/r² होता है। तो फिर ये Gm अगर, तो फिर इस r² का गुणा यहाँ हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, Gm इज इक्वल टू स्मॉल gr²। तो r बराबर क्या हो जाता है, और हम लोग को पता है स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस H। तो देखो ये स्मॉल r प्लस H कैसे हुआ, ये मैंने बताया ना, ये स्मॉल r है तो स्मॉल r ये किसके बराबर है, ये r और h के बराबर है, r और h के योगफल के बराबर है। तो इसलिए ये यहाँ पास आ गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस H। ठीक, तो इस gr² की जगह हम लोग ये gm लिख सकते हैं। तो ठीक है, मतलब ये जो gm है इस gm की जगह हम लोग ये gr² लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको पुटअप कर दिए, gm की जगह हम लोग gr² हम लोग पुटअप कर दिए। और ये r है तो r की जगह हम लोग क्या लिख दिए, स्मॉल कैपिटल R प्लस H लिख दिए। फिर ये v इज इक्वल टू v² है तो स्क्वायर हटाने पर इसमें अंडर रूट आ जाएगा। तो ये v इज इक्वल टू रूट ओवर gr² r प्लस H हो गया। तो फिर और ये r² है तो ये बाहर आ जाएगा, v इज इक्वल टू r रूट ओवर g/r प्लस H। तो यही हमारा क्या है, कक्षीय चाल का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो कक्षीय चाल का अगर अभिष्ट व्यंजक बोलता है तो हम लोग को यहाँ तक निकालना है। और उसके बाद अगर बोलता है कि पृथ्वी तल के समीप कक्षीय चाल का व्यंजक तो फिर हम लोग इसको निकालते हैं।
तो हम लोग देख लेते हैं। देखो ये जो h है ना, मान लेते हैं कि हम लोग ये जो h है वो बहुत छोटा है किससे, r से। तो यदि h इज मोर लेस देन r हो तो h की उपेक्षा करने पर, h की उपेक्षा करने पर मतलब उसको नगण्य मान लेते हैं, उसको मानते ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग उसको लिखने का क्या मतलब है, तो इसलिए हम लोग उसको लिखते ही नहीं है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू r रूट ओवर g अपॉन r। तो ये हो गया, ठीक। तो फिर ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, तो ये जो r है, r को हम लोग अंदर ले लिए, r को अगर अब और इस r को हम लोग काटना है तो r को हम लोग अंदर ले लिए, तो r है, अगर r अंदर आ जाता है फिर से तो ये r स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये एक r हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू रूट ओवर जी आर। तो यही पृथ्वी तल के समीप कक्षीय चाल का व्यंजक है, ठीक। तो ये हमारा सिद्ध होता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, कक्षीय चाल किसको बोलते हैं। तो कक्षीय चाल वह न्यूनतम चाल होता है जिससे किसी पिंड या उपग्रह को देने पर वह वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर सकता है और उसे उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। तो चाल मतलब क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब कि एकांक समय में किसी उपग्रह द्वारा चला गया दूरी उसका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो कक्षीय चाल मतलब उसके कक्षा में कितना पर कितने दर से उसका दूरी तय कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय चाल, ठीक है। तो वह न्यूनतम चाल जिसे किसी पिंड या उपग्रह को देने पर वह वृत्तीय गति में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। तो इसके बाद फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट आ जाता है। तो ये जो भी मैं नोट बताती हूँ वो सब ना फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या फिर कुछ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आने का पॉसिबिलिटीज बहुत रहता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लिया करो। तो इसमें क्या बोलता है, पृथ्वी तल के समीप किसी कक्षा में उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लगभग होती है ना, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि इतनी ही होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।